हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कई सरवानी हाउ आर ये कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मरक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। ये चर्चा आज मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली पर मैं करने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि संतान का सुख। क्या? संतान का सुख। संतान सुख। ज्यादातर लोग जो आज हमारे पास आ रहे हैं वो ये प्रश्न ला रहे हैं कि क्या मैं कभी माता पिता बन पाऊंगा या बन पाऊंगी, कभी संभव हो पाएगा गुरुदेव? अथवा जो बन चुके हैं उनका प्रश्न ये रहता है कि क्या हमें अपने बच्चों से सुख प्राप्त होगा। जो लोग जिनके बच्चे कैरियर के फील्ड में, उनको ऐसा रहता है कि क्या बच्चे मेरा कहना मानेंगे, जिनके बड़े हो रहे। परेशान हैं लोग इन्हीं सब बातों से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन कौन सी परिस्थिति में आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, आप माता पिता बन पाओगे नहीं बन पाओगे, ऐसा क्या किया जाए जो संतान के ऊपर जो संकट है, परेशानी है, वो दूर हो जाए। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें एक मिथुन राशि के लिए जो है सो कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। तो मैं एक कुंडली का निर्माण कर देता हूं। ये मिथुन राशि वालों के लिए एक कुंडली का निर्माण हो गया, जिसमें पहले भाव में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2 आ गए। ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इसको अगर समझना है देवी और सज्जनों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्योतिष में कभी भी इतने कठोर डर पैदा करने वाले निष्कर्ष नहीं दिए जाते हैं कि संतान का सुख मिलेगा या नहीं। कुंडली केवल संभावनाएं बताती है, अंतिम सत्य नहीं। ग्रह योग कमजोर हो तो संतान प्राप्ति में विलंब, चुनौतियां या संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर ना मिलेगा जैसी पूर्ण भविष्यवाणी जो है बिना कुंडली देखे हुए, कुंडली के सभी पहलुओं पर में बिना चर्चा किए हुए, बिना ध्यान दिए हुए, ये गलत और 100% अनुचित होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन राशि वालों की कुंडली में वो योग जिससे कि संतान सुख में बाधाएं बताई जाती है, लेकिन ये केवल संकेत है, निश्चित फल नहीं है। ऐसे कौन कौन से योग हैं जो संतान सुख में बाधाएं दर्शाती हैं, आइए मैं इस पर में एक एक करके चर्चा करता हूं। हमारा जो कुंडली का 5वां भाव होता है, अर्थात ये जो भाव है ये संतान का होता है देवी और सज्जनों। ये भाव संतान का होता है 5वां। पंचम भाव में अगर कोई पापक ग्रह बैठ जाए या उसका प्रबल प्रभाव हो, जैसे कि मान लो आप कि मैं कहां लिख दूं, यही लिख देता हूं, मंगल और प्लस राहु, ये अगर मान लो कि यहां पर में पंचम भाव में बैठ जाए, अथवा दूसरा शनि और राहु अगर पंचम भाव में यहां पर में बैठ जाए, या तीसरा कॉम्बिनेशन मंगल प्लस शनि, ये अगर बन जाए, या केतु अकेले भी संतान योग को कमजोर कर देता है। ये
तीन तो साथ में आए, और चौथा अगर मान लो सिर्फ केतु कुंडली के पंचम भाव में यहां पर बैठा हुआ है, इस भाव पर में ये पंचम भाव है। कंडीशन समझ गए आप? अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में मंगल प्लस राहु है, शनि प्लस राहु है, या मंगल प्लस शनि है, या केतु अकेला भी सब पर भारी है, केतु भी है, तो ये संतान योग को कमजोर कर देता है। यह योग विलंब और चुनौतियां दिखाता है। यह पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि असफलता ही आपको मिलने वाली है। दूसरा कंडीशन, पंचम भाव पर में अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, जैसे कि मान लो कि थोड़ा सा मैं इन सब को जो है सो खिसका देता हूं यहां से। मान लो कि पंचम भाव पर में जो है सो आपके कुंडली में शनि की थर्ड अथवा 10th दृष्टि पर गई पंचम भाव में, यहां पर में शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि पर गई, तब क्या होगा कि परेशानी आएगी। मंगल की अगर, सारी दृष्टि नहीं, कुछ दृष्टि होती है, मंगल की अगर नोट करो तो नोट करते जाओ, चौथी या आठवीं, मंगल की चौथी या आठवीं दृष्टि पर गई, सातवीं नहीं, तो ये परेशानी पैदा कर सकता है। और राहु केतु की दृष्टि, किसका? राहु और केतु की कोई भी दृष्टि अगर यहां पर पड़ रही है तो इससे संतान होने में देरी या संतान के सेहत पर इसका प्रभाव या स्वभाव से तनाव जो है उत्पन्न हो सकता है, ये आप मान लो। तीसरा, पंचमेश अर्थात इस भाव का जो मालिक है, यानी कि 7, यानी कि शुक्र जो है इस भाव का मालिक है, तो पंचमेश शुक्र अगर नीच या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, मान लो कि शुक्र इस कुंडली में अगर यहां पर में बैठ जाए, कुंडली के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, तो अगर यहां पर में बैठ जाए तो समस्या। या शुक्र के साथ, मान लो कि शुक्र के साथ जो है सो राहु, केतु, शनि अथवा मंगल, ऐसे ग्रह जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये परेशान करते हैं। राहु केतु का प्रभाव है फिर भी, अथवा पंचमेश का अष्टम या द्वादश में होना भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है। मान लो कि आपके कुंडली में ये शुक्र जो है सो यहां पर में विराजमान है कुंडली के द्वादश भाव में, तब भी संतान सुख में परेशानी का योग। मान लो कि शुक्र जो है आपके कुंडली में, कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर विराजमान है, फिर भी आपके कुंडली में परेशानी का योग ये बनाता है। ये योग कमजोर होने से संतान प्राप्ति में जो है सो कुछ मदद मिल जाती है, जब ये ग्रह डिग्री वाइज कमजोर हो जाए। और ये योग जब प्रबल हो जाता है तो संतान सुख में बाधा आ जाती है। चौथा कंडीशन, देवगुरु बृहस्पति को जो है सो संतान का, गुरु को संतान का कारक बताया जाता है। तो अगर गुरु अगर पीड़ित है या दुर्बल हो तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि गुरु संतान सुख का कारक होता है। गुरु का अति नीच स्थिति में होना, मान लो कि इस कुंडली में गुरु जो है सो यहां पर में विराजमान है कुंडली के, ये तो पूरा ही मिट गया, कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर में अगर गुरु विराजमान है, क्योंकि क्या होता है कि अष्टम भाव में गुरु, अष्टम भाव में नहीं, मकर राशि में, मकर राशि का अगर गुरु है तो ये नीच का हो जाता है, तब स्थिति विपरीत हो जाती है। शनि या राहु के साथ हो, गुरु के साथ मान लो कि आपके कुंडली में शनि है अथवा राहु है, दोनों में से कोई भी एक है,
तो गुरु पीड़ित हो जाता है, तो यह भी संतान सुख को प्रभावित करता है। पांचवा, संतान भाव या उसके स्वामी का कमजोर हो जाना, क्योंकि संतान सुख पति पत्नी के संयुक्त कर्मों से जुड़ा होता है। तो पति पत्नी में से किसी की कुंडली में संतान योग में अगर कमजोरी या बाधा या देरी दिखे, तब ऐसा आपको मानना चाहिए। संतान कभी नहीं मिलना यह बहुत दुर्लभ योग है और बहुत कम ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें इसका निपटारा नहीं किया जा सकता है। नहीं तो कुंडली देखने के बाद निश्चित तौर पर मैं इसका निपटारा करके और आपको संतान की प्राप्ति जो है सो करवाई जा सकती है। या आपके संतान अगर खराब हो रहे हैं, रास्ते से भटक गए हैं, तो या संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का पति पत्नी दोनों अपना भेजें, अथवा बच्चा अगर है तो उसका डिटेल भेजें। मैं आपको एक्यूरेट और सही जानकारी 100% एक्यूरेसी के साथ प्रदान करूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे राम नाम लिखना ना भूलें।